जो आपके बीच में चलकर आई है, मोदी जी ने 2014 से अब तक जो योजनाएं जिन लोगों को दी हैं और जो इस योजना से वंचित हैं, जिन लोगों को योजना का लाभ मिल चुका है, उन्हें पार्टी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा सम्मानित किया जाएगा और जो इस योजना से वंचित हैं उसे योजना से जोड़ा जाएगा। आवास योजना है, जिन्हें मिली है, जो लोग रह गए हैं, इसके पात्र हैं, उसे इसे जोड़ा जाएगा। और जितनी भी योजना है, ये इस यात्रा का मकसद ये है। इस मोदी जी की सोच ये है, इस योजना, जो जितनी योजना चल रही है, एक भी योजना से कोई भी वंचित न रहे। इस योजना से कोई भी हमारा जो है जमीन का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी वंचित न रहे। ये मोदी जी की सोच है। मोदी जी चाहते हैं, जब 2014 में प्रधानमंत्री बने देश के, तो मोदी जी ने संकल्प लिया था, जिसके पास छत नहीं है उसे छत देने का काम किया। तो मोदी जी ने किया है, जो लोग नहीं रह गए हैं उन्हें भी दी जाएगी। यही मैंने अभी बताया था। मोदी गारंटी बैन का मकसद यह है, जो योजना से वंचित है उन्हें योजना मिलेगी, उसका रजिस्ट्रेशन होगा नगर पंचायत द्वारा, उसे योजना से लाभ दिया जाएगा। तो मोदी जी ने, योगी सरकार, प्रदेश में दोनों ने मिलकर हमेशा एक निचले, जो गांव में बहुत नीचे स्तर का मजदूर, कमजोर जो रहता है, उसके बारे में सोचा। इससे पहले सरकार रही, कभी किसी ने किसी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने तो मलाई खाई और चले गए। आज देखो भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज छापे पड़ रहे हैं, आप भी टीवी में, चैनल में देखते होगा, अखबारों में 10-10, 50-50 मशीनें नोट गिनती हैं। तो ये सब आपके खून पसीने का पैसा है, ये उनका पैसा नहीं था, ये सब आपका पैसा था। मोदी जी ने, योगी जी जब से आए तब से इसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है। कोई भी बताया, जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, कोई भी, चाहे वो भाजपा का हो या किसी का हो, किसी के साथ कोई रियायत नहीं है। पूरा निर्देश है योगी जी का, कोई भ्रष्टाचार में, चाहे वो मेरा भी होगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये भ्रष्टाचार, ये मोदी योगी जी का शासन है। जब से मोदी योगी जी आए, जो प्रदेश में गुंडा राज था, माताएं बहनें हमारे, जो बहन बेटी थी, जो शाम को घर से निकल नहीं पाती थी, चौराहे पे गुंडे और चौराहे पे बदतमीजी होती थी, तो योगी जी का आदेश, मोदी जी ने कहा, गुंडे अब या तो जेल में होंगे या ऊपर होंगे। ये योगी जी का शासन है, कोई गुंडागर्दी नहीं। ये मोदी जी, योगी जी का शासन है। ऐसी सरकार आप लोगों ने दी, ऐसे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आपको दिए हैं, जिनका परिवार नहीं है, जो आपके बारे में हमेशा चिंता करते हैं। लोग परिवारवाद की राजनीति करते थे, कभी मोदी योगी जी ने कहीं परिवार की, उनका कोई परिवार नहीं है। कोरोना काल में आपने देखा होगा, जब योगी जी के पिताजी खत्म हुए, तो योगी जी ने कहा, मैं संस्कार में नहीं जाऊंगा, मैं अपनी जनता के साथ रहूंगा उत्तर प्रदेश की। कोरोना काल में उन्होंने, मोदी जी ने फ्री राशन देने का काम किया, पूरा कोरोना काल, अभी तक फ्री राशन दे रहे हैं। आपको भी चिंता उनकी करनी चाहिए। ऐसे देश के प्रधानमंत्री, ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको मिले हैं, तो आपको भी उसके बारे में कुछ चिंता करनी चाहिए। जब वो हमारी चिंता करते हैं, तो आपको भी चिंता, हमारा भी चिंता करने का है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जो विदेश में जाते हैं, देश के नेता नहीं, पूरे दुनिया के नेता हैं। आज मसवासी से कोई IAS PCS करके कहीं जाएगा, तो मसवासी का नाम ऊंचा होगा। ऐसे हमारे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा होता है। जब देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं, तो हमारा भी नाम होता है उसमें। 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं, वो किसी एक की बात नहीं करते। हमारी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ लेकर चलाया। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कोई सिख ईसाई नहीं। कभी भी किसी को आवाज दिया होगा तो ये नहीं देखा होगा ये मुस्लिम है, ये कौन है। सबको आवाज दिया, सबको राशन दिया। जब चुनाव आता है तो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। क्यों करते हैं? जो आपका ध्यान रखता है, आपको उसका रखना चाहिए। लोग आते हैं बला फुसका के चुनाव में, ये हिंदू मुस्लिम, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। कभी मोदी योगी जी ने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करी, कोई पक्षपात नहीं करा। हमारी हमें भी चिंता करनी चाहिए। तो ये विकसित यात्रा का यही हमारा उद्देश्य है। मोदी जी ने पहले कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा होगा। पूरे देश में ये विकसित यात्रा चल रही है। जिले में 680 ग्राम पंचायतें हैं। 15 नवंबर से ये कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को जिले में मैं देख रहा हूं। हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं
और वहां पे कैंप लगते हैं जैसे यहाँ लगे, ग्राम में भी, गांव पंचायत में भी। क्यों, नगर पालिका का तो अभी 4 दिन से शुरू हुआ है, परसों 14 तारीख को समाप्त हो जाएगा। ये कार्यक्रम हमारा 2 महीने से चल रहा है। अधिकारी आपके बीच में आए हैं, पहले अधिकारियों के पास आप जाते थे चलकर, मगर आज अधिकारी आपके बीच में आए, आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको योजना से जोड़ेंगे और आपको इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। ये इस विकसित यात्रा का मकसद है। आपको चल के कहीं नहीं जाना है, यहीं पे आपको योजना से जो वंचित है उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उन्हें योजना मिलेगी। ये मोदी जी की सोच है, कभी किसी का सरकार ने नहीं सोचा। लोग दफ्तरों के ऑफिसों को चक्कर लगाते थे, योगी जी ने सोचा, मोदी जी ने बोले नहीं, मैं गांव गांव अधिकारियों को भेजूंगा, जो लोग वंचित है योजना से उन्हें योजना से जोड़ा जाएगा। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का। तो आप लोगों को मेरा तो यही कहना था। बाकी तो सब वक्ताओं ने योजनाओं के बारे में आपको बहुत विस्तार पूर्वक इससे पहले, मेरे आने से पहले भी बताया है और अभी बीच में ही बताया है। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग से भी हमारे डॉक्टर साहब आए हैं मसवासी से। तो क्या डॉक्टर साहब आपने कोई बीपी या शुगर वगैरह चेक कही किसी की? हुई है ना? हाँ, धन्यवाद। यही कैंप का यही है भाई, आप लोग आए, लोगों की शुगर और चेक जो भी है उसमें चेक कर सकते हैं। डूडा से कोई अधिकारी आए, डूडा आवास से? ठीक है, अच्छा रंजीत जी, ठीक है। सब लोगों देखे आपके बीच में बैठे, डूडा आवास है, कोई भी आप सब चीज का करा सकते हो। पीएम किसान निधि से जो है, प्रधानमंत्री धन किसान निधि से कौन आया है? नहीं है, कोई नहीं आया। तो मेरा तो यही कहना था, अभी इसके बाद जिन लोगों को आवास या जिन लोगों को योजना से जोड़ा है तो उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा प्रमाण पत्र देकर। और मैं सभी का, नगर पंचायत से सभी लोग आए, माताएं बहनें मेरी, सब भाई और पार्टी के, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज मसवासी में पहुंची। साथियों, ये विकसित भारत यात्रा क्या है और इसकी क्यों जरूरत पड़ी, माननीय हमारे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को। साथियों, आज विकसित भारत यात्रा में सभी मंच पर उपस्थित नगर पंचायत मसवासी के अध्यक्ष भाई दिनेश जी, मंच पर उपस्थित दिनेश शर्मा जी और मंच पर उपस्थित सेठ रघुवीर सिंह आर्य जी, सोमपाल सभासद और मंच पर सभी बहुत ही सम्मानित सभासद और सभी विभागों से आए, यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं सभी का वंदन। और इतनी ठंड में यहाँ पर सभी नगर की सम्मानित मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, ये विकसित भारत यात्रा का मकसद है कि सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना, हर गरीब तक पहुंचाना। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि जब हमारी सरकार बनेगी, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक हमारी सरकार का लाभ कैसे पहुंचे, हर गरीब व्यक्ति को योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचाया जा सके, इस सबको लेकर ये भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव जन जन तक जा रही है। साथियों, अभी बता रहे थे, शर्मा जी ने बताया कि झारखंड के खूंटी जिले से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। उसी के साथ 68 जिलों से इसकी शुरुआत की गई। साथियों, 50 दिन जब पूरे हुए तब इस संकल्प यात्रा से 11 करोड़ लोगों को जोड़ा जा चुका था। साथियों, आपने देखा होगा पूर्व की सरकारों में और इस सरकार में कितना फर्क है कि पूर्व की सरकारों में कोई जब पैसा आता था किसी गरीब के लिए, तो अभी बता रहे थे शर्मा जी कि 100 रुपए किसी को
उसके गरीब के लिए पहुंचने थे तो 85 रुपए रास्ते में बढ़ जाते थे अधिकारियों कर्मचारियों में, और 15 रुपए उस गरीब तक पहुंचते थे। साथियों, हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री ने सबको आधार से जोड़ने का काम किया। आधार से जोड़ने के साथ साथ कि गरीब के खाते में उसके पैसे पूरे पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि 2.5 लाख रुपए किसी आवास योजना में आते हैं तो सीधे उसके खाते में 50,000 की किस्त, 1.5 लाख की किस्त, फिर 50,000 की किस्त पहुंचती है। कोई धोखाधड़ी करके उसमें से किसी को डरा धमका कर ले ले तो अलग बात है, बाकी इसीलिए वो योजनाएं बनाई गई कि गरीब तक उसका लाभ पूरा पहुंचे। आपने देखा होगा शौचालय का पैसा सीधा गरीब के खाते में, किसान सम्मान निधि का 2-2 हजार की किस्त सीधी किसान के खाते में। साथियों, ये काम किसी और सरकारों में नहीं हुआ, ये देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गरीब के बारे में सोचा, हर माता के बारे में सोचा, हर व्यापारी के बारे में सोचा, हर इस देश में निवास करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचा और सीधा योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री जनधन योजना चलाकर लाभ देने का काम किया। साथियों, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो रेहड़ी पटरी वाले, जो ठेले और जो पटरियों पर बैठकर अपनी दुकान चलाते हैं, उन्हें सरकार ने लोन देने का काम बिना गारंटी के और बिना ब्याज का देने का काम किया। साथियों, जिससे कि वो अपने आप में मजबूत हो चुके हैं। आपने देखा होगा रामपुर में भी एक लाइन से स्वनिधि योजना की उन ठेले वालों को जो पटरियों पर आए दिन कभी पुलिस वाले मार के भगा देते थे, कभी इधर दौड़ते थे, कभी उधर दौड़ते थे, उन्हें एक पक्की दुकान देने का काम, सैकड़ों की संख्या में देने का काम साथियों पीएम स्वनिधि के तहत हुआ। और ऐसा है ही नहीं, इस देश की 20 करोड़ जनता को जो इधर उधर जिन्हें कोई लाभ नहीं मिलता था, उन्हें लाभ देकर ये पीएम स्वनिधि के माध्यम से देने का काम किया। ये साथियों, अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ये अभी लॉन्च हुई है और समझ लीजिए कि हर विधानसभा में उन 5,000 लोगों को जो राजमिस्त्री है, जो कारपेंटर है, जो किसी भी तरह का काम करते हैं या किसी भी, तो साथियों उन्हें भी लोन देने का 1 लाख से 3 लाख रुपए तक देने का हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री ने हर विधानसभा में उनका जो क्षेत्र आता है 5,000 लोगों को दिया जाएगा। साथियों, ये योजनाएं आपने पहले कागजों में सुनी होंगी, आज धरातल पर हर गरीब और मजदूर, किसान और के घर घर दरवाजे पे पहुंच रही है। इसलिए भारत संकल्प यात्रा, जिससे कि हर गरीब, हर मजलूम, हर किसान, हर मजदूर तक इस योजना बंदे। धन्यवाद। मेरे साथ मंच पे उपस्थित जिले का उपाध्यक्ष महेश मौर्य जी, दीप गोयल जी, हरिओम मौर्य जी, ऋषभ जी, पवन जी मंडल उपाध्यक्ष, भजनलाल जी, दिनेश गोयल जी चेयरमैन साहब, आशीष पाल जी, महेंद्र मौर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इतनी सर्दी में बैठी हुए मेरी माताएं, बहनें और इस योजना का जो लाभ ले रहे सभी सम्मानित कार्यकर्ता, योजनाओं के बारे में सभी को जानकारी ज्यादातर है ही, और हमारे मंच पे बैठे हुए ज्यादातर लोगों ने सारी योजनाएं बता चुके हैं। योजनाएं लिखी भी हुई हैं आपके सामने, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री किसान बीमा, काफी लंबी योजनाओं की लिस्ट। क्या हो गया? अच्छा, काफी लंबी इस तरह माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई योजनाएं हैं जो आप लोगों के बीच में हैं। ये मोदी सरकार की गारंटी, ये गारंटी किसकी है? आपके लिए है, आपके सम्मान के लिए, आपकी जो गरीबी
पिछले देश 70-75 सालों से सरकारें कह रही थी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, मगर मोदी जी ने नारा न लगा के उस कार्य को यथार्थ रूप में दिया है। सबसे बड़ा सम्मान अगर किसी का हुआ तो गरीब का हुआ, पिछड़ों का हुआ, दलित का हुआ, अल्पसंख्यकों का हुआ और मेरी माताओं और बहनों का हुआ। आज चूल्हे से निकालकर उन माताओं बहनों को मोदी जी ने 33% आरक्षण देकर संसद भवन में उनकी 33 सीटें सुरक्षित कर दी हैं कि मेरी बहनें यहां बैठेंगी। जो काफी लंबी योजनाएं हैं, मेरे सभी मंचासीन आपको बता चुके हैं। उज्ज्वला योजना, बहनें पहले चूल्हे के लिए काफी दिक्कत होती थी, आंखों में खराब हो जाती थी। आज मेरे माताओं बहनों के लिए उन्होंने गैस चूल्हा निःशुल्क दिया है। आयुष्मान कार्ड योजना सबसे बड़ी, पहले बोलते थे हमारे ग्रामीण अंचल में जिस घर में केस लग गया या जिसमें बीमारी लग गई वो बर्बादी हो जाता था। आज किसी को अपना कोई न तो जमीन बेचने की आवश्यकता है, न माता बहनों को अपनी जो सोने के होते हैं कंगन वगैरह कुछ भी वो बेचने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी ने 5 लाख तक का बीमा, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा अभी योजना चल रही है, आगे 10 लाख तक की अभी ऐसी बात चल रही है। तो गरीब के लिए ये सबसे बड़ी वो है कि अपने आप को भी गरीब स्वस्थ नहीं रख सकता था और अंततः इसके पास इतना धन नहीं था, अंततः अपने आप को बस मरता ही देखता था कि कब मरे हमारे, क्योंकि हम अपना घर तो बचा लेंगे, जमीन तो बचा लेंगे, जायदाद तो बचा लेंगे, बच्चों का भविष्य तो सुधार देंगे। आज मोदी जी ने ये बेसिक जो चीजें थी जो हमें आवश्यकता है उनकी जरूरतों को महसूस करते हुए, जरूरतें देखते हुए वो योजनाएं दी हैं। अगर गैस कनेक्शन हुआ किसी के यहाँ, अगर किसी के यहाँ लाइट का कनेक्शन हुआ तो एक जो सक्षम व्यक्ति था उसके यहाँ कनेक्शन बाद में हुआ, पहले एक गरीब के यहाँ उसके यहाँ फ्री में मीटर लगा, डोरी लगी, सब कुछ हुआ। तो ये मोदी जी की जो गारंटी की बहन है वो आपके विकास की, आपके सम्मान की गारंटी है, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की गारंटी नहीं है। और ये सम्मान कब रहेगा? जब ये मोदी जी के हाथों को आप जैसे लोगों की शक्ति मिलेगी। धन्यवाद।